हिंदी भाषा जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं कि भारत के विस्तार और प्रचार के कारण मौखिक व लिखित रूपों में अनेक रूपता हो गई और हिंदी में कई ऐसे अक्षर हैं जिनके दो दो रूप प्रचलित हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है, पाठक कई बार भ्रम में पड़ जाते थे। अतः प्रयोग के भेद को भ्रम को दूर करने तथा भाषा को स्पष्ट व स्थिर रूप देने के लिए मानक रूप की आवश्यकता होती थी। तो भाषा के मानक रूप का अर्थ होता है उसके मौखिक व लिखित रूप में समानता हो। तो हमारी जो भाषा है इसके मौखिक और लिखित रूप दोनों में समानता है, तो भाषा को एक निर्धारित कर दिया गया और ये हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्र की भाषा बन गई। सरकारी कामकाज जो होते हैं, आकाशवाणी के काम होते हैं, दूरदर्शन में, सब जगह हिंदी का मानक रूप एक निर्धारित मानक निश्चित उसका मापदंड बना दिया गया कि जो लिखा जाएगा वही बोला जाएगा। ठीक है, तो हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है और इसकी जो उत्तराधिकारिणी थी वो कौन है? संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी की कि जो मूल जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत से हमारी हिंदी भाषा उदित हुई थी। अच्छा, इसके अलावा हिंदी भाषा का जो वर्ग है वो थोड़ा सा विशाल है। हिंदी भाषा में क्या है कि इसमें बहुत से लोग जो कई वर्ग जो हैं, कहीं बहुत जगह हिंदी भाषा बोली जाती है। साथ ही साथ अगर आपको पता हो तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, हिंदी भाषा की पहचान है और आजकल तो विदेशों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिंदी की कई उपभाषाएं हैं। भारतवर्ष में विश्व में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। संसार के लगभग 2/3 लोगों में 10 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी का स्थान क्या है उसमें? 3rd नंबर पर, तीसरा स्थान है हिंदी का। तो भारतीय संविधान में अन्य कई भारतीय भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। एक लिस्ट दी गई है, देखिएगा। विश्व की कुछ भाषाएं हैं: जर्मन, पुर्तगाली, हिंदी, अंग्रेज़ी, चीनी, जापानी, अरबी, स्पेनिश, रूसी और फ्रांसीसी भारत की भाषाएं हैं। इसके अलावा हिंदी है, उर्दू है, असमिया है, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, उड़िया, मणिपुरी, संस्कृति, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, तेलुगु, नेपाली। अब हिंदी की उपभाषा किसे कहते हैं? हिंदी के अधीनस्थ जो भाषा होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हिंदी की उपभाषाएं। तो हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्ग में, मतलब उसे 5 पार्ट बना दिए गए हैं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपके देखिएगा, आपके जो चाहे 6 के हों, चाहे 7th हो, 8th के, सारे बच्चे देखें, आपका जो फर्स्ट लेसन है वो यही है। ठीक है, इसमें कुछ जो है मैंने मुख्य पढ़ाया आपको। आप अपनी किताब में अच्छी तरह से इसको रीड करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखिएगा। तो भाषा में क्या है, जो 5 वर्ग बनाए गए हैं उसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी वर्ग और बिहारी। इन सब में अलग अलग वहाँ की भाषाएं प्रचलित हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आती है। पूर्वी हिंदी में क्या आती है? अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। राजस्थानी में क्या आ जाती है? मारवाड़ी आ जाती है, जयपुरी आ जाती है, मेवाती आती है, बागड़ी और मालवी भाषा आ जाती है। इसके अलावा पहाड़ी वर्ग में आ जाती है गढ़वाली, कुमाऊनी और मलयाली भाषा आ जाती है। इसके अलावा बिहारी है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है और अंगिका। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो भाषा का जो पहला लेसन है उसमें यही है कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद जो अगर भाषा 2 प्रकार की है, मौखिक है, लिखित। इसके अलावा सांकेतिक भाषा भी होती है कि लोग लिख कर जो मुख से बोलते हैं उसे मौखिक कहते हैं, लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो लिखित हो जाती है। सांकेतिक संकेतों के माध्यम से अगर हम बात करते हैं वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है। लिखने के लिए जो हम एक नियम से लिखी जाती है वो लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। इसके अलावा शास्त्रों के नियम के अनुसार भाषा को जो निश्चित उस मापदंड से लिखा जाता है उसे हम व्याकरण कह देते हैं। उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया। तो सब लोग अपने ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और अपनी अपनी एक्सरसाइजेस अपनी बुक्स में देखिएगा। जो भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं 6, 7, 8 के अलग अलग एक्सरसाइजेज होंगी वो आप कर लीजिएगा। ठीक है।